शोल्डर की कटिंग सही है, आपने गला बनाया तो गले के फैलाव जितना होना चाहिए उतना ही आपने रखा है, वो भी सही है, सब कुछ आपका सही है। लेकिन अगर आप हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप हैं कंधे गिरने की समस्या से परेशान तो ये वीडियो है उसका समाधान। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि कंधे गिरने के ऐसे 5 से 6 कारण हैं, जिसमें से एक कारण आपके आस्तीन चढ़ाने से भी जुड़ी हुई है। आप आस्तीन चढ़ाने में एक गलती करते होंगे जिसकी वजह से आपको ब्लाउज में कंधे उतरने की समस्या आ जाती है। उसके साथ ही साथ 5 से 6 कारण और हैं, वीडियो बताऊंगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जान पाएँ कि आप ब्लाउज में वो 5 से 6 कारण वो कौन कौन से हैं जिसकी वजह से कंधे गिरने की समस्या आती है। वैसे तो दोस्तों ये 5 से 6 कारण जो सारे के सारे एक ही ब्लाउज में नहीं आते हैं, हर ब्लाउज में अलग अलग रीजन की वजह से आपको कंधे गिरने की समस्या आ सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लाउज में जो आस्तीन चढ़ाते हो तो वो कौन सी गलती है जो आप करते हो जिसकी वजह से कंधे गिरने की समस्या आती है ना दोस्तों। तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के जस्ट नीचे इस तरह का बटन नजर आ रहा होगा वो सब दबा दें और साथ ही साथ घंटे के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी और आप देख करके समझ पाएंगे और आगे आप वो गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको कंधे गिरने की समस्या से बच जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आस्तीन लगाते समय आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। उसके लिए हमें मशीन पे चलना होगा। आपको मशीन पे मैं समझाता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम मशीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन सी गलती है जो अभी तक आप कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको आस्तीन चढ़ाते समय कौन सी गलती नहीं करनी है। तो जैसे देखिए आपको कंधे उंधे जोड़ लेना है, फिर उसके बाद जो भी आर्मोल या तीरा आप बोलते हैं तो आपको जैसे आपको सेटिंग करना है पूरा। आप जैसे ये जो तीरा आप छांटते हो तो पूरा आपको मिला लेना है, ओके कर लेना है। ये सब चीज़ में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ से भी दोनों बराबर होना चाहिए। आपको यहाँ से भी चेस्ट नाप करके चेक कर लेना कि आपका कहाँ आ रहा है, उसी के हिसाब से आपको आर्मोल छांट लेना है। तो ये तो हो गया। अब हम इसमें आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन लगाते समय आप कौन सी गलती करती हो जिसकी वजह से ये यहाँ पे उठ जाता है और ये बाहर की तरफ भागता है, ये कंधे को आपको पकड़ के नहीं रखता है। तो उसको जानने के लिए अब चलिए हम आपको आस्तीन लगा के दिखाते हैं कि कैसे आप आस्तीन लगाएंगे और आस्तीन लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे कि मान लेते ये आस्तीन है तो इसको आपको ऐसे बराबर ऐसे बैठा के चेक कर लेना है। उसके बाद आपको जिधर भी इसकी गहराई देनी है उधर दे देना है ना। जैसे हाला जो आप छांटते हो थोड़ा तो आपको कम से कम यहाँ से 2 इंच तक तो कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको ऐसे गहराई देनी है। ये हो गया। तो देखिए दोस्तों हमने हाला दे दिया है। अब हम इसमें लगाएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो हमें बता दें। तो पहले इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं ताकि इधर। तो जैसे देखिए हमने ये जो आपको चटका दिख रहा होगा है ना, ये जैसे चटका आप दिख रहा है ये 20 सेंटर का जो अक्सर आप लगाते हो और इसमें का 20 सेंटर का ये। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ जो है ये कट टू कट रखते हैं बीचों 20 सेंटर से। तो आपको कट टू कट नहीं रखना है बल्कि ये जो जॉइंट है इसे थोड़ा सा आगे रखना है, लगभग आधा इंच। ये चीज़ तो आपको रख लिया ऐसे। अब यहाँ से आपको ऐसे 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 बराबर जहाँ जा रहा है वहाँ से आपको ऐसे लगा लेना है। तो अभी आगे जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगा तो आपको बताऊँगा किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे यहीं से आपको आस्तीन को ज़रा भी खींचना नहीं है, बिल्कुल नहीं खींचना है ना। आस्तीन को आपको एकदम नॉर्मल रखना है, ऐसे भी ऐसे एकदम ढीला रखना है आस्तीन को, हल्का हल्का। और जब आप यहाँ अब हम पहुँचेंगे, जैसे यहाँ से अब जब सीधा होने लगेंगे तो क्या करना है आपको बताता हूँ। जैसे अब मैं यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको आस्तीन को हल्का हल्का सा जैसे सेल्डेड जैसा देना है, मतलब चून प्लेट भी ना पड़े लेकिन एकदम लूज रखना है ऐसे आपको। तो यहाँ तक दिया, ठीक इसी तरह यहाँ तक आपको लूज ही रखना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं खींचना है। अगर आपने खींच दिया तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। जैसे यहाँ पे आपको बिल्कुल खींचना ही नहीं चाहिए। खींचने से क्या प्रॉब्लम होता है कि भाई कंधे उड़ जाती है, लूज रहता है, इसकी वजह से आपका जो शोल्डर है वो पकड़ में नहीं आता, वो गिरता है नीचे। तो अभी मैं इसको लूज़ दे करके लगा रहा हूँ तो इससे क्या बेनिफिट है और खींच कर लगाने से क्या प्रॉब्लम हो जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए पहले हम यहाँ पे ढीला ढीला इसे दे के लगा लेते हैं। अब जब यहाँ से राउंड हो गए हम तो अब यहाँ से आपको नॉर्मली जैसे लगाना है वैसे लगा देना। तो जैसे देखिए ये मैंने आस्तीन चढ़ा दिया।
तो ये चीज़ जो है ये ज़मीन से टच है, मतलब मशीन से टच है, ये उठ नहीं रहा। ठीक है, जैसे कि मैंने आस्तीन लगाया ना, तो ये देखिए ये मशीन से उठ नहीं रहा, ये सटा हुआ है। अगर ये चीज़ अगर आप यहाँ पे खींच दोगे तो यहाँ पे क्या होता कि ये ऐसे उड़ जाता। ये ऐसे उठने से क्या होता कि ये चीज़ भी और ये चीज़ आपका कंधे पे रुकता ही नहीं, बिल्कुल बाहर जाता। अभी जैसे देखिए कि ये चीज़ एकदम सीधा है ना, जैसे उठ नहीं रहा है, एकदम अपना चिपका हुआ, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये नॉर्मल है। दूसरा चीज़ कि आपको ऐसे आस्तीन फोल्ड करके ऐसे देख लेना है। जैसे देखिए ये कंधे से ऐसे सीधा शेप में आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ से सीधा रहता है, यहाँ से सीधा, यहाँ पे बीच में ऐसे धंस रहा होता है, यहाँ पे ऐसे धंस रहा होता है। तो वही चीज़ आपका जो है ये जो आस्तीन है यहाँ पर ये पोर्शन उसमें टच हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है कि ये उठा रहता है। जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे दब रहा है और यहाँ पे ऐसे उठा, यहाँ पे उठा, ये बीच में दब जाता है। क्यों दब जाता है? जैसे यहाँ पे अगर आप ज़्यादा खींच दोगे तो वही यहाँ पे खींचने की वजह से यहाँ पे ऐसे दब जाता है। तो ये चीज़ आपका कभी शोल्डर पे टिक ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप लूज़ देंगे आस्तीन, जैसे यहाँ से लेकर के आगे पीछे तक अगर आप लूज़ चढ़ाओगे तो ये ऐसे एकदम परफेक्ट सीधा रहेगा। तो ये क्या होगा कि आपका जो कंधे से हाथ एकदम ऐसे सीधा शेप में आया रहता है, तो ये कभी भी बराबर बैठता है, गिरता नहीं है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। आप कभी भी आस्तीन चढ़ाएं देख तो इतना दूर तक आपको लूज़ रखना है, और पलटने के बाद आप ऐसे देख लें कि ये मशीन से चिपका है या ये ऐसे उठ रहा है या ये पोर्शन उठ रहा है। अगर ये दोनों में से कुछ भी हो तो आप समझ जाओ कि आपको आस्तीन लगाने में गड़बड़ी है, और जिसकी वजह से कंधे 100% गिरने के चांसेस हैं। तो आपको कैसे आस्तीन चढ़ाना है मैंने आपको डिटेल्स में बताया। तो दोस्तों एक तो ये रीज़न है कि आस्तीन चढ़ाने की भी वजह से कंधे गिरती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण, जैसे कि मान लेते आपने आस्तीन बराबर चढ़ाया है तो चलो इधर से आप पास हो गए, जैसे गले की डीपिंग है तो उसमें तिरपाई पट्टी या पाइपिंग आप लगाते हो, तो कैसे लगाना है, कौन सी गलती करते हो जिसकी वजह से कंधे गिरता है। सिर्फ एक ये चीज़ आप आस्तीन सही से लगा दोगे तो ऐसा नहीं कि आपका कंधे नहीं गिरेगा, बाकी जो गलती है वो भी आपको नहीं करनी है। तो वो कौन सी गलती है उसको जानने के लिए आपको चैनल पे बना रहना पड़ेगा, ताकि मैं जब वो वीडियो अपलोड करूं कि कौन कौन सी गलती है जिसकी वजह से कंधे गिरता है, तो वो वीडियो आप देख करके और अपने आप को सुधार पाएँ अगर आप कोई गलती करते हैं तो, है ना। जैसे कि कंधे गिरने में कई कारण है, जैसे कि आगे का जो गले का फैलाव है वो आपको कितना रखना है कितना नहीं रखना है, जिसकी वजह से भी कंधे गिरता है। जैसे इसका फैलाव अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो भी कंधे गिरेगा। मिसाल के तौर पे कि आपको किसी कस्टमर का आप शोल्डर मेजरमेंट किए हो, किसी का 14 या किसी का 15 आ रहा है और गले की डिपिंग उसका 10 इंच है, तो आपको शोल्डर काटते समय कितना काटना है। मान लेते आप आस्तीन सही चढ़ाते हो, गला भी सही बनाए हो, तिरपाई पट्टी या पैपिंग भी आप सही लगाए हो, लेकिन शोल्डर जितना काटना चाहिए उससे आपने ज़्यादा काट दिया है तो भी वो गिरेगा शोल्डर। तो ये सब चीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको सीखना है इन सब नॉलेज को जानना है कि वो कौन कौन सी गलती हम करते हैं ब्लाउज में जिसकी वजह से कंधे गिरता है, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको पूरी डिटेल के साथ समझाया कि आस्तीन जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपको खींचना नहीं है। अगर आपको आस्तीन लगाने के बाद एक तो ऐसे आपको चेक कर लेना है कि ये चीज़ आपका सीधा है या बीच में कहीं पे धंस रहा है, तो वो समझो कि प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ कि आपको आस्तीन लगाने के बाद एक बार ऐसे आपको मशीन पे बैठा के चेक कर लेना है। अगर ये मशीन पे बराबर बैठा है तो समझो कि ऐसे ही कंधे पर भी बैठेगा। अगर ये मशीन पे ऐसे बराबर नहीं बैठ रहा है, ये पोर्शन उठ रहा है या ये पोर्शन उठ रहा है, तो समझ जाओ कि आपके आस्तीन लगाने में कोई प्रॉब्लम है। आपने देखा ये वीडियो कैसा लगा, तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को तो ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।